प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सेकेंडरी स्टील स्टॉक यार्ड के नए गेट और रेस्ट शेड का उद्घाटन। कर्मचारियों को स्मार्ट निवेश में मदद करने के लिए थ्रिफ्टी एट 50 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और सेल के इस्पात जनरल हॉस्पिटल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने कॉर्नियल प्रत्यारोपण की शुरुआत के साथ अपने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के सेकेंडरी स्टील स्टॉक यार्ड के नए गेट और रेस्ट शेड का उद्घाटन 18 अप्रैल 2026 को राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री आलोक वर्मा ने किया। इस मौके पर कार्यपालक निदेशक खान विकास एवं CMLO श्री BK गिरी, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री सुदीप पाल चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं और कार्यवाहक कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री आतिश चंद्र सरकार, कई मुख्य महाप्रबंधकों, विभागाध्यक्षों तथा विपणन तथा सामग्री प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर बोलते हुए निदेशक प्रभारी ने इस बात का जिक्र किया कि लोग अक्सर घर से ज़्यादा समय काम पर बिताते हैं और कहा, काम की जगह दूसरे घर जैसी होनी चाहिए जहां कर्मचारी खुश और प्रेरित महसूस करें। उन्होंने विपणन टीम और कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन की भी तारीफ की, जिन्होंने बाय प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री हासिल की है और स्टील की सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका पर जोर दिया। निदेशक प्रभारी ने MRD और CISF के प्रयासों की भी सराहना की, जिन्होंने स्लैग के रिकॉर्ड निपटान का लक्ष्य हासिल किया और इसे परिचालन दक्षता और वहनीयता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री अनिल कुमार ने निदेशक प्रभारी और उन संबंधित एजेंसियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने नवीनीकरण के काम में मदद की और स्टॉक यार्ड के महत्व पर प्रकाश डाला। खास बात यह है कि नवीनीकरण का पूरा काम सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज और रिपेयर कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल के सहयोग से इन हाउस ही किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन मार्केटिंग विभाग द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक विपणन सुश्री संगीता P मिंज ने किया। गेट और ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर का नवीनीकरण काम की जगह की सुंदरता को बेहतर बनाने और कर्मचारियों के लिए काम का बेहतर माहौल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह काम किया गया है। उम्मीद है कि ये उन्नत सुविधाएं रसद लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करेंगी, सुरक्षा को मजबूत करेंगी और स्टॉक यार्ड के संचालन को और भी सुचारू बनाने में मदद करेंगी। वरिष्ठ कर्मचारियों को वित्तीय भविष्य की योजना और स्मार्ट निवेश के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से पिछले महीने CPTI ऑडिटोरियम में थ्रिफ्टी एट 50 नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों के 50 वर्ष से अधिक आयु के कुल 54 कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री T विनोद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। आधे दिन के इस कार्यक्रम के दौरान इंडिया पोस्ट, SBI, ICICI और LIC के प्रतिनिधियों द्वारा बजट बनाने की मूल बातें, जोखिम और रिटर्न, कंपाउंडिंग पावर और वित्तीय नियोजन तथा प्रभावी निवेश की अन्य बारीकियों पर विचार विमर्श किया गया। सत्र के दौरान व्यक्तिगत निवेश प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का संचालन उप महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री KK वर्मा द्वारा किया गया और सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री अविनाश के मार्गदर्शन में उप प्रबंधक मानव संसाधन श्री SK नायक तथा सहायक प्रबंधक मानव संसाधन श्री SP मांझी द्वारा इसका समन्वयन किया गया। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि संयंत्र के वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए यह कार्यक्रम नियमित आधार पर आयोजित किया जा रहा है ताकि उन्हें प्रभावी वित्तीय नियोजन के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके। क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर
सेल के इस्पात जनरल हॉस्पिटल आईजीएच राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट का पूरी तरह से पालन करते हुए सफलतापूर्वक कॉर्नियल प्रत्यारोपण शुरू कर दिया है। यह मील का पत्थर नेत्र विज्ञान ऑप्थेल्मोलॉजी में आईजीएच की बढ़ती विशेषज्ञता और कॉर्निया से होने वाले अंधेपन से लड़ने के प्रति उसके समर्पण को दर्शाता है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि आईजीएच में अप्रैल 2014 से ही इस्पात दृष्टिदान नामक आई बैंक कायम कर रहा है। हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्रीवल प्रोग्राम HCRP के तहत यह आई बैंक कॉर्निया दान स्वीकार करता था और उन्हें प्रत्यारोपण के लिए भुवनेश्वर भेज देता था। हालांकि हाल ही में आईजीएच को ओडिशा के चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय से मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए पंजीकरण मिल गया है। इसके बाद हाल ही में 2 स्थानीय निवासियों का कॉर्निया प्रत्यारोपण किया गया। इन दोनों ने मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद होने वाली एक आम जटिलता स्यूडोफेकिक बुलस केराटोपैथी के कारण दुखद रूप से अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। पहली सर्जरी 7 अप्रैल 2026 को और दूसरी 16 अप्रैल 2026 को हुई। दोनों ही सर्जरीज के परिणाम बहुत अच्छे रहे और मरीजों की आंखों की रोशनी में सुधार के संकेत अभी से दिखने लगे हैं। दोनों सर्जरीज का नेतृत्व कॉर्निया तथा फाको सर्जन तथा नेत्र विज्ञान की मुख्य सलाहकार डॉक्टर अनिमा तिग्गा ने किया। उन्हें डॉक्टर हिना हेम्ब्रम का सहयोग मिला, जबकि सिस्टर नमिता ने पैरामेडिक सहायता प्रदान की। यह सर्जरी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप की गई। क्षतिग्रस्त कॉर्निया के ऊतकों को स्वस्थ डोनर ग्राफ्ट दान किए गए ऊतकों से बदलने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे सर्जरी में सटीकता सुनिश्चित हुई और ठीक होने में लगने वाला समय भी कम से कम रहा। इस सफलता के साथ आईजीएच अब अपनी नेत्र देखभाल सुविधाओं का विस्तार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह विस्तार अंधेपन और दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट जैसी राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप होगा। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।